भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। सिख समाज के सम्मेलन में शामिल हुए टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के पश्चात स्थानीय भाजपा एवं कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में गांधी जयंती के पावन अवसर पर स्वच्छता अभियान का समापन किया गया। अब खबरें विस्तार से। सिख समाज की ओर से मेकाहारा के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय नेता और दिल्ली गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान मजिंदर सिंह सिरसा शामिल हुए। वही विशिष्ट अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव और समाज सेवी गुरुचरण सिंह होरा भी शामिल हुए। इस दौरान मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पीएम मोदी देश हित में कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले देश का सम्मान होना चाहिए। वही समाज सेवी गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि बाहरी लोगों की बातों में ध्यान न देकर देश हित को सर्वोपरि रखा जाए। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मेकाहारा के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में हुए प्रदेश स्तरीय सिख सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय नेता और दिल्ली गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान मजिंदर सिंह सिरसा ने सिख समाज के द्वारा देश को दिए गए योगदान को गिनाते हुए कहा कि आज समाज की युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा के साथ नशे के गर्त से बचाना है। इस दौरान उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों पर प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोगों के कारण सिख समाज बदनाम हो रहा है, उन जैसे लोगों के बहकावे में न आए। मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मोदी सरकार सभी वर्गों के लिए बेहतर कार्य कर रही है, पर कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में सिख समाज का मान बढ़ा है, गतका को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है, सबके पहले देश का सम्मान होना चाहिए। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि गुरुचरण सिंह होरा ने शामिल होकर पूर्व प्रधान मजिंदर सिंह सिरसा से सिख समाज के विकास को लेकर चर्चा की। उन्होंने उनके छत्तीसगढ़ आगमन पर बधाई दी। इस मौके पर होरा ने कहा कि यह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न रहा। सिख समाज द्वारा लगातार जनहित कार्य किए जा रहे हैं। सिख जन बाहरी लोगों की बातों में न आए। सिख समाज के लिए देश सबसे पहले है। आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज देश के लिए योगदान देता आ रहा है। चंद लोग जो हैं 5-7 लोग वो इस तरह की हरकत करते हैं, हमारे तिरंगे की अपमान करते हैं, जो कभी भी किसी सिख से बर्दाश्त नहीं होता। उसके कारण हमारे सिखों की छवि खराब होती है। हमारी छवि ऐसे बनती जैसे हम कोई गुंडागर्दी कर रहे हो। तो हमने अपनी कम्युनिटी के साथ आज बहुत बड़ी मीटिंग थी, इसमें सारी चिंताएं और विषय जो हैं वो डिस्कस हुए। छत्तीसगढ़ आके कैसा लग रहा है? जो विषय छत्तीसगढ़ हमारा शहर है, अपना शहर, देश का एक हिस्सा है कि जो आज विषय था नौजवानों को भी शिक्षा देना राजनीतिक क्षेत्र जी, राजनीति में भी, शिक्षा में भी, राजनीति में भी और मानवता की सेवा में भी सिख आगे आई, ये हमारी हमेशा चिंता रहती है। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़ी सिखों का कंट्रीब्यूशन रहा है, आगे भी रहेगा। सरकार कोई भी हो, लेकिन सिखों का कंट्रीब्यूशन रहता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बने, उसके लिए हम अपना प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ सिख समाज का आज सम्मेलन बहुतायत संख्या में लोग पूरे प्रदेश से, हर जिले से, हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के सदस्य और सभी सम्मानित लोग आज उपस्थित हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मजिंदर सिंह सिरसा जी जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के को प्रधान हैं, वो साथ में थे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, दीपक बैज जी कांग्रेस अध्यक्ष, शैलजा जी कांग्रेस प्रभारी, गैदू जी और बहुत सारे अतिथि आज उपस्थित होकर काफ़ी उत्साहवर्धन दिया। समाज के लिए बहुत अच्छा काम है और समाज के लोग हमेशा देश की सेवा करते रहे हैं। विशेषकर इस अवसर पे हम बाहर की लोगों के प्रभाव में ना आए और तिरंगा हमारा ऊंचा रहे, यही विचार सबने किया है। देश सर्वोपरि है, उसके बाद सारी चीज़ें। देश के सम्मान के लिए हमारा बलिदान हमेशा ऊंचा रहेगा।
कार्यक्रम के आयोजक और छत्तीसगढ़ सिख समाज के संयोजक महेंद्र और सुरेंद्र सिंह छाबड़ा, सिख समाज की महिला विंग की पदाधिकारी अन्नू होरा ने कहा कि युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास कैसे उनको नशे से दूर रखा जाए, इसके बारे में यह आयोजन रखा गया है। इसमें समाज को गौरवान्वित करने वालों को सम्मानित भी किया गया। सिख समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदेश स्तरीय सिख सम्मेलन का आयोजन आज रायपुर में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के सिख समाज के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्षों को, उनकी कमेटी के मेंबरों को, हमारे समाज के पदाधिकारियों को और जो हमारे समाज में प्रमुख स्थान रखते हैं, जिन लोगों ने समाज के प्रति अच्छी भूमिका अदा की है, उन सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। उसमें ऐसे भी तमाम लोग हैं जो हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट रहे हैं, जो लोग डीएसपी रहे हैं, जो अन्य उच्च पदों पर रहे हैं, मीडिया में जिन लोगों की भूमिकाएं अच्छी रही हैं, हमारे मीडिया का काम देखते रहे हैं, उन सब लोगों को आज यहाँ पर बुलाकर हम लोग सम्मान कर रहे हैं। और प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि सिख समाज के में भी जो है बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्भर समाज के विकास के लिए करते हैं। समाज छत्तीसगढ़ पहली बार ऐसा एक कार्यक्रम लेके आया है जिसमें हमने पूरे प्रदेश के प्रमुख लोगों को एक जगह पर एकत्र किया है। बड़ी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में हमारे 100 से ऊपर गुरुद्वारा समितियां हैं, उनके सभी प्रबंधक लोगों को हमने बुलाया है। पूरे प्रदेश में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हों, उनको बुलाया है। पूरे प्रदेश में जो भी शासकीय हमारे समाज के लोग हैं किसी भी पदों पर, उनको बुलाया है और इस मंच के माध्यम से हम उनके विचार जानेंगे। आज सामाजिक एकजुटता और हमारी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने की हमें ज़रूरत महसूस हो रही है। वो 2 एजेंडा लेकर हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है और हम सभी के विचार लेकर उसके बाद कोई एक रूपरेखा बनाकर उसको पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को जो पूरे दूर दूर से आए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम, और उसमें भाग लेने के लिए दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिरसा जी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो भी अपने विचार यहाँ रखेंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी होने जा रहा है। सिख समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा आज सिख सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में न्योता दे के आए थे। आज सारे हमारे गेस्ट आ चुके हैं। दिल्ली से सिरसा जी आ रहे हैं, जगदीप सिंह काले जी आ रहे हैं और गुरमुख सिंह भाटिया जी आ रहे हैं और ऑल ऑफ छत्तीसगढ़ से गेस्ट आ चुके हैं। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक एकजुटता, जो कि यहाँ देखने को मिल ही रही है कि कैसे एकजुट होकर हम सारे बैठे हैं। और दूसरी बात, युवा पीढ़ी की हम देखभाल कैसे करें। आज युवा पीढ़ी नशे पे जा रहे हैं, गुरु घर से दूर हो रहे हैं, तो आज का सेमिनार उसी लिए है कि हम युवा पीढ़ी को कैसे गुरु घर से जोड़ें, कैसे सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक जिम्मेदारी बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पश्चात स्थानीय भाजपा एवं कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसे लेकर भाजपा एवं कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता बुलाई, जहां भाजपा कांग्रेस के बस्तर बंद आह्वान के बावजूद हजारों की संख्या में जुटी भीड़ के कारण गदगद और उत्साहित नजर आ रही है और जनता का धन्यवाद आभार व्यक्त कर रही है। वहीं बीजापुर के पूर्व विधायक मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग मोदी की सभा असफल करने का पूरा प्रयास किया था, जिसे बस्तर की जनता ने नकार दिया और अपने स्वयं के वाहनों से सभा स्थल पर पहुंचे। यह कांग्रेस के लिए जनता का तमाचा था। वहीं कांग्रेस के प्रधानमंत्री के भाषण को लच्छेदार भाषणों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने पत्र वार्ता कर प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणाएं या बातें नहीं की जिससे बस्तर की जनता से उनका प्रेम हो। केवल लच्छेदार भाषण दिए और जितने भी विकास कार्यों का लोकार्पण किया, सब कांग्रेस के कार्यकाल में प्रारंभ किए गए थे। नगरनार स्टील प्लांट को विनिवेश करने के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। सर्व आदिवासी समाज के मांगों का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने बंद का समर्थन किया था, जिसका यहाँ के व्यापारियों ने पूरा सहयोग समर्थन किया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी आभार व्यक्त करती है। सुशील मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत के नगर आगमन पर यदि यहाँ की जनता नगर बंद करती है तो अपने आप में यह बड़ी बात है। इस पर प्रधानमंत्री को संज्ञान लेकर तुरंत इसे समाधान किया जाना चाहिए और बस्तर की जनता को उनका न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संयंत्र लोकार्पण कार्यक्रम पर प्रदेश के किसी मंत्री की उपस्थिति न होने पर चुटकी ली थी। इस पर विधायक रेखचंद जैन ने उल्टे प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि उनके अपने मंत्रिमंडल की इस्पात मंत्री रेलवे मिनिस्टर के ना होने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं मिला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि बस्तर की संपत्ति बस्तर के लोगों की है, किसी बाहरी को मालिक बनने नहीं दूंगा।
इस पर अपनी नीति स्पष्ट करते हुए बस्तर की जनता को साफ और सरल शब्दों में कहे कि निजीकरण नहीं होगा। अपने लच्छेदार भाषणों से जनता को भ्रमित ना करे। खैर, जनता कांग्रेस बीजेपी के मुद्दे को छोड़ प्रधानमंत्री को सुनने जरूर हड़ताल के बावजूद हजारों की संख्या में जुटी। यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी का जादू आज भी बरकरार है और मोदी दिगर अन्य राजनेताओं से कहीं आगे है। उद्देश्य के लिए बस्तर की जनता, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज और कांग्रेस पार्टी ने बंद का आह्वान किया था। मोदी जी को आईना दिखाने का प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी जी, आप देश के शीर्ष पद पर बैठे और नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण की दिशा में आपकी सरकार आगे बढ़ चुकी है। उस दिशा में आप कोई ठोस जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं जगदलपुर में, उस विषय पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। उल्टा वह लच्छेदार भाषणों में कि मैं कांग्रेस के किसी आदमी को कंपनी का मालिक नहीं बनने दूंगा कहते हैं। यह बड़ा हास्यास्पद है कि देश का एक प्रधानमंत्री किसी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे माननीय भूपेश बघेल जी ने यहाँ पदयात्रा किया था और इसके बाद जाकर अधिशासी संकल्प लिया था, जिसमें बीजेपी से जुड़े भी विधायकों और ने भी इस संकल्प पर प्रस्ताव पारित किया था कि इसका निजीकरण ना किया। इसके बावजूद नगरनार स्टील लिमिटेड कंपनी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी डीमर्जर के माध्यम से निजीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका बस्तरवासी को जो विरोध करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जिस सभा में आकर देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, उसी सभा में यह देश का पहला भूमि पूजन और उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में संबंधित उनके ही मंत्री, स्टील मंत्री और रेल मंत्री उपस्थित नहीं हुए। इस पर जवाब देंगे क्या नहीं? यह बड़ा हास्यास्पद विषय है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर आप बयान देते हैं, पर अपने अधीनस्थ मंत्रियों का ना आने का कोई ठोस कारण नहीं बता सकते। तीसरा, उन्होंने कहा कि उनके ही बीजेपी के प्रभारी वो माथुर जी सभा में नहीं आए। इस विषय पर भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलेंगे या चुप्पी साधेंगे? आप सभी जानते हैं कि 2018 में इसी लालबाग मैदान में रेल राज्य मंत्री जी ने रावघाट रेल परियोजना का उद्घाटन किया था। आज वो परियोजना कहाँ है? आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में मेगा स्टील प्लांट का उद्घाटन किया था। वह प्लांट कहाँ है? 80,000 करोड़ की निवेश की बात करते हैं और आप दिल्ली में 18,000 करोड़ के निवेश आप नहीं कर पाते हैं। बस्तर वासियों को ठगने का, झूठ बोलने का काम किया है। माँ दंतेश्वरी की पावन धरा पर आए, अब वहाँ पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना किया, उसके बाद आकर बस्तर में झूठ बोलने का प्रयास किया। इसके लिए बीजेपी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। बस्तरवासियों, बस्तर की जनता को, बस्तर के युवाओं को उनसे बहुत कुछ उम्मीद थी। वो महज भाषण ठोकने आए थे, राजनीतिक क्रिया बनाने आए थे। बस्तर की जनता जो बहुत उम्मीद के साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने गई कि बस्तर में स्वास्थ्य को लेकर एम्स की स्थापना की बात थी, बस्तर में आदिवासी विश्वविद्यालय को लेकर बात थी,
नेशनल हाईवे सुदृढ़ हो उसको लेकर बात की, नगरना के निजीकरण को, विनिवेश को रोकने की बात की। इन सभी मुद्दे रावघाट रेल परियोजना की बात थी जो बस्तर के विकास की महत्वपूर्ण बिंदु थे। बस्तर में खंडपीठ की स्थापना की बात थी। जिस चीज को सुनने हमारे बस्तर के लोग गए थे कि देश के प्रधानमंत्री आए कुछ देंगे, तो महज भाषण ठोके और चले गए। और उन्होंने कहा कि बस्तर का जो नगरनार स्टील प्लांट है ये बस्तर वासियों का है। अगर बस्तर वासियों का है तो उसको खुलासा क्यों नहीं करने के एनएमडीसी चलाए। तो ये सारी चीजों से बस्तर वासियों को काफी निराशाएं हुई है। और उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि ये धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको केंद्र सरकार खरीदती है। मतलब सफेद झूठ कि राज्य सरकार ऋण लेती है, धान खरीदती है और हमारे किसानों को 2640 पिछली बार हमने दिया, इस बार 2800 देने की हमारी घोषणा है। उसमें ऋण कर देंगे और हमने घोषणा कर दी हमारी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1 एकड़ में जो 15 क्विंटल धान लेते थे उसको 20 क्विंटल देने की हमने घोषणा कर दी। उसके बाद उन्होंने एक और झूठ कहा कि जो वनोपज है वो केंद्र सरकार खरीदती है। ये कितनी बड़ी झूठ जनता देखती है, बस्तर के लोग समझते हैं कि उनकी 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। 15 साल में महज 7 प्रकार के वनोपज इनके मंत्री मुख्यमंत्री खरीदा करते थे। आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के मुखिया भूपेश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है 67 प्रकार के वनोपज हम न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं। और आज बस्तर वासियों का जो आर्थिक स्तर है लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेसियों के लगातार कई तरीके से हथकंडे अपनाने के बावजूद भी, बंद कराने के बावजूद भी, जिस तरीके से यहाँ पर माननीय मोदी जी की सभा में आम जनता का अपार समर्थन मिला, उनका प्यार मिला, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मरीज, क्या दिव्यांग, सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और कांग्रेसियों के चेहरे पर तमाचा मारने का काम किया है, उनके चेहरे पर जूते मारने का काम किया है। मैं हमारे बस्तर की जनता का, हमारे व्यापारी बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बता दिया कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मुख्यालय नई दिल्ली के आह्वान पर भारत शासन डाक विभाग एवं सबका साथ, सबका विश्वास एवं सबका विकास करने वाले प्रधानमंत्री एक विभाग के कैबिनेट के अध्यक्ष रहते हुए ग्रामीण सेवकों की वेतन सुधार संबंधित पीड़ित शोषित डाक विभाग में सबसे कम वेतन पाने वाले ग्रामीण डाक सेवकों को विभागीय दर्जा, पेंशन आदि विभागीय सुविधा प्रदान करने के लिए सन 2018 में कमलेश चंद कमेटी के द्वारा सिफारिश गर्दा की, परंतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नकारते हुए 75% ग्रामीण जनता को सेवा प्रदान करने वाले एवं डाक विभाग में 65 वर्ष सेवा देने के पश्चात रिटायर कर दिया गया। बस्तर डाक संभाग के लगभग 1100 कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक अपनी जायज मांगों को विभागीय दर्जा, पेंशन दिलाने एवं सभी विभागीय सुविधा पाने के लिए 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। और आज जो है हम लोग सब जीडीएस कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक संघ 1 दिवसीय धरना में हम बैठे हैं और हमारी मांगे ये है कि हमें विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ में हमें पेंशन, ग्रेजुएटी जो भी सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वो सारी फैसिलिटी हमको मिलना चाहिए। हम इस मुद्दे को लेकर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है 1 दिवसीय धरना में बैठे हैं। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तो हम दिसंबर महीने के 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। कई वर्षों से लगातार समय समय पर हड़ताल करते आ रहे हैं, परंतु भारत सरकार चाहे कोई भी पार्टी की हो हमारे ऊपर शोषण करते आ रही है। बहुत सारी चीज़ जो है कमीशन के द्वारा काम कराया जा रहा है। हमें 8 घंटे का तनख्वाह नहीं दिया जाता है और 8 घंटे काम कराया जाता है। यह तरह तरह से कई योजना लाके जो है ग्रामीण डाक सेवकों ऊपर लाद रही है। जिस तरह से हम विभागीय कर्मचारी की तरह हम ग्रामीण डाक सेवक भी
8 घंटे कार्य करते हैं, परंतु आज तक हमें जो है विभागीय दर्जा एवं पेंशन नहीं दी जा रही है। वेतन दें, विभागीय दर्जा दें और हमें पेंशन दें। इसी के लिए हम जो है समय समय पे धरना हड़ताल करेंगे। आने वाला समय में अगर हमें ये मांगों को पूरा नहीं करती है भारत सरकार, तो हम दिसंबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जगदलपुर शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के पावन अवसर पर स्वच्छता अभियान का समापन किया गया। 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए इस अभियान में नगर के न केवल गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम में अपना योगदान दिया गया था, बल्कि स्कूली बच्चों ने भी इस अवसर पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में अपना विशेष योगदान दिया। समापन अवसर पर स्कूली बच्चों ने टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी महापौर सफीरा साहू ने दी। इंडियन स्वच्छता की शुरुआत 16 तारीख से शुरू हुई थी। इसका पखवाड़ा 16 तारीख से 2 अक्टूबर तक का था। आज समापन कार्यक्रम है, जिसमें कबाड़ से जुगाड़ वाला है और बच्चे जो स्वच्छता के इसमें क्या अच्छा मैसेज दे सकते हैं वो भी था। पेंटिंग का भी कार्यक्रम था, सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। डांसिंग का भी कार्यक्रम है। तो बस आज हम लोगों का नगर निगम में जगदलपुर शहर है, वहाँ समापन कार्यक्रम है और बहुत से स्कूल के बच्चे लोग आए हैं। बहुत से स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।